आज इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। एक बॉल लिए किसी ग्राउंड पे लिए और फेंके बॉल को किसी एंगल से, जो एंगल थीटा मानते हैं, और ये बॉल ऐसे आके ऐसे गिरा। तो बॉल गिरा तो यहाँ तो इन स्पीड कुछ दिए होंगे, यू दे दिए, तब तो यहाँ आके ऐसे गिरा होगा। तो इस स्पीड दिए तो u यहाँ है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाया, और ये वाई एक्सिस है, y है, ये x है। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये u दिए तो इसका कंपोनेंट cos थीटा हो जाएगा, u cos थीटा, ये u sin थीटा हुआ। तो इनिशियल स्पीड x एक्सिस और y एक्सिस में आ गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है किसी एंगल से, तो ये तो y एक्सिस में भी चला कुछ हाइट, ये हाइट लिए h, और ये x एक्सिस में भी चला, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, रेंज। तो x एक्सिस में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा और y एक्सिस में भी वेलोसिटी होगा। तो x एक्सिस का वेलोसिटी क्या हो गया, u cos थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा हो गया, और इसमें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो इसमें एक्सलरेट नहीं किया और यहाँ पे गया, फिर वेलोसिटी जीरो हुआ, फिर नीचे आया, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ा। यहाँ से वेलोसिटी ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होकर यहाँ तक जीरो हुआ होगा, फिर नीचे आया होगा। लेकिन इसमें तो u sin थीटा हो गया, तो इसमें तो एक्सलेशन हो रहा है। वो एक्सलेशन कितना है, फ्री फॉल है, तो -g हो गया। और इसका एक्सलेशन क्या हो रहा है, u cos थीटा फिक्स है, और किसी भी टाइम पे यहाँ पे हो एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा वो सेम ही होगा, u cos थीटा। इसमें चेंज हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। तो vy में चाहिए तो uy क्या है मेरा, ये है, और इसको ux बोल सकते हैं। तो uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस a की जगह -g इंटू टी, ये हो जाएगा किसी टाइम पे। अब इसी में देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। इसमें तीन टर्म है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट है कि ये मोशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, तो एक वक्त ऐसा आया होगा, यहाँ से फेंके होंगे, यहाँ हाइट पे पहुँचा, हाइट से फिर नीचे गया, ये टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो ये टोटल वाई में कितना चला, ये वाई में तो कुछ नहीं चला, क्योंकि यहाँ से फेंके फिर यहीं पे आ गया, तो वाई एक्सिस तो जीरो हो गया। ये भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो रहा होगा, 0,0। कुछ वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी जीरो आ गया होगा, r,0। तो यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, sy इज इक्वल टू UYT, क्योंकि y में लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो UYT माइनस हाफ GT², क्योंकि AT² होता है, AT² होता है, a का वैल्यू -g यहाँ रख दिए, UYT यहाँ। तो uy क्या है, u sin थीटा, और sy में यहाँ से फिर यहीं आ गया, तो ये 0 माइनस हाफ GT², ये t, तो u माइनस u sin थीटा इधर कर लिए, माइनस हाफ GT²। तो यहाँ एक t यहाँ से कैंसिल, एक t यहाँ से कैंसिल, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, 2 उधर चला गया। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा बाई g हो गया। तो इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। अब अगला देखते हैं इसी में, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज कहने का मतलब है कि ये रेंज, ये यहाँ से फेंके और यहाँ तक, तो ये इसको चाहिए, ये r का वैल्यू। तो टाइम तो सेम लगेगा, यहाँ तक आने में उतना ही टाइम यहाँ तक जाने में लगेगा, क्योंकि यहाँ से फेंका गया, फिर उसी जब टाइम ऑफ फ्लाइट जहाँ तक होगा वहाँ
उस वक्त तक यहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो इसका लेंगे तो r कहाँ है, x में है, तो r बराबर यू एक्स, एक्स एक्सिस में पूछ रहा है ना, तो यू एक्स इंटू टाइम, टोटल टाइम, इसमें माइनस हाफ AT² लगाते हैं तो a तो यहाँ पे क्या हो गया, a तो यहाँ पे 0 है, तो ये तो ये हो ही नहीं सकता। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स, यू क्या है, यू एक्स क्या, यू कॉस थीटा है, यहाँ यू कॉस थीटा है, इंटू टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं u² साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसी में मैक्सिमम हाइट देखते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइट क्या है, y एक्सिस वाला, ये वाला हो जाएगा, ये हाइट हमको चाहिए। तो ये y एक्सिस में चला होगा, तो हम क्या, हाइट का फार्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये सब y में लेंगे क्योंकि y में पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो हाइट तो y में है ना, तो vy क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 रहा होगा vy, और uy तो मालूम है, uy क्या होता है, यहाँ से u साइन थीटा, तो u साइन थीटा यहाँ लिख चुके हैं। तो यहाँ 0 का स्क्वायर, u² साइन स्क्वायर थीटा, uy का स्क्वायर, अब माइनस ay क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 इंटू जी, माइनस जी है तो माइनस हो गया यहाँ, और s को हम लोग h ले लेते हैं, तो h इज इक्वल टू उधर जाएगा, तो माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये टोटल माइनस 2g नीचे में, तो u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हाइट h का वैल्यू क्या आ गया, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी तो बता चुके हैं कि ux में क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और एक्सलेशन तो 0 है, तो इसी वजह से v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो a 0 तो u cos थीटा ही रह जाएगा, और vy क्या हो जाएगा, uy, तो u साइन थीटा है, तो vy क्या हो जाएगा, ये vx है, ये vy क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, तो माइनस GT वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टोटल क्या हो जाएगा, ये किसी भी टाइम पे एट टाइम टी v क्या हो जाएगा, v बराबर ये आई कैप, इसको लिख सकते हैं और इसको जे कैप में लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, AI प्लस BI का रिजल्टेंट क्या होता है, इसका R क्या देता है, इस वैल्यू का R √A² प्लस B², ये जे कैप है। तो यहाँ u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस GT होल स्क्वायर √, किसी टाइम t पे वेलोसिटी ये होगा। तो इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या होता है, R मैक्स। सबसे पहले इसमें रेंज है, रेंज क्या आया है, रेंज क्या आया है, रेंज देख लेते, ये आया u² साइन 2 थीटा बाई जी, u² साइन 2 थीटा बाई जी, और साइन थीटा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो इसका वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, R मैक्स हो जाएगा। तो R मैक्स हो जाएगा u² बाई जी। तो R मैक्स होने का मतलब है थीटा क्या होना चाहिए, थीटा 45 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, तब 2 थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसी में अगर
ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। दूसरा देखते हैं इसका, r इज इक्वल टू एच दिया हुआ है, रेंज इज इक्वल टू हाइट दिया हुआ है। तो रेंज क्या है यहाँ, रेंज आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एच क्या आ गया यहाँ से, एच यहाँ ये है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ से जी कैंसिल हो गया, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, एक साइन थीटा गया, तो यहाँ यू स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, यहाँ यू स्क्वायर, यहाँ 2 बचा हुआ है और यहाँ 2 बचा हुआ है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ से 2 इंटू 2 और यहाँ साइन थीटा है डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज u इज इक्वल टू, u देने का मतलब क्या हुआ कि u इनिशियल दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 10j कैप। तो ये देने का मतलब हो गया कि ux दे चुका है, ux i होता है प्लस uy j होता है u का वैल्यू। तो ux क्या हो गया, ux इज इक्वल टू 5 हो गया, uy क्या हो गया 10 हो गया। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाले थे, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी निकाले थे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी निकाले थे ए नंबर के लिए। तो 2 इंटू यू साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा u y है, तो u y बाई जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू यू आई कितना वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर वही मैक्सिमम हाइट निकालें, मैक्सिमम हाइट, हाइट मतलब h, तो h क्या होता है u साइन थीटा का होल स्क्वायर, u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइडेड बाई 2g। तो u साइन थीटा क्या होता है, u साइन थीटा अभी बात कर चुके हैं, u साइन थीटा u y होता है, तो u y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो u y क्या है यहाँ पे, u y 10 ही है, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो एक 10 से एक 10 गया, तो यहाँ क्या बचा 5 बचा। अब इसी में रेंज बोल रहा है, सी में रेंज बोला, तो रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी। तो u साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके साथ क्या है यू स्क्वायर मल्टीप्लाई है बाई जी। तो यहाँ से दो वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी। तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 यू साइन थीटा क्या होता है यू वाई होता है, और यू कॉस थीटा क्या होता है यू एक्स होता है डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से 2 यू वाई कितना है 10 है, यू वाई 10 है, ऊपर से देख सकते हैं यू वाई 10 है, और यू एक्स 5 है, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो कैंसिल हो गया, ये 10 वैल्यू आ गया इसका।